डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में दुकानें बह गईं और इमारतें ढह गईं। इतना ही नहीं, कई जगहों का राजमार्गों से संपर्क भी टूट गया और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण डोहलू नाला स्थित टोल प्लाजा से होकर बहने वाली ब्यास नदी ने चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है। लारगी बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सड़कें बह गईं और रास्ते बंद हो गए। इससे कई पर्यटक फंस गए। सड़क मार्ग से संपर्क टूटने की वजह से परेशान निवासियों ने बताया कि भारी बारिश ने उनकी जिंदगी मुहाल कर दी है। यहाँ पे जो इस बार जो स्थिति रही है बारिश की, वो आज मौसम सामान्य होने के कारण थोड़ी रुक सी गई है। अगर बारिश ना रुकती तो शायद ज़्यादा हानि यहाँ पे होने की संभावना थी। और इस समय जो टाइम है वो सेब के हार्वेस्टिंग का पीक टाइम चला हुआ है और बागबानों के काफ़ी सारे सेब अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और अगर ये रास्ता जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा तो बागबानों को आर्थिक हानि थोड़ी कम होगी। अगर ये रास्ता यहाँ पे इस बार जो लास्ट टाइम जो फ्लड आया था उससे ज़्यादा इस बार नुकसान यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे जगह जगह पे रास्ता बंद हो चुका है। 2023 के बाद 2025 में एक बार फिर से ये बाढ़ फ्लड यहाँ पर आया हुआ है, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे रोड NH जो है पूरा टूटा हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं कि पानी जो पूरा भर गया हुआ है पिछले कल। अब तो सामान्य है स्थिति, लेकिन रोड टूटने की वजह से बहुत सारे नुकसान है। जैसे अभी सेब का सीजन सर पर है, उससे जो है हमारे जो बागबान भाई है उनके सेब की फसल जो है अभी पेड़ों में ही है, तो वो भी अभी उसका भी एक टाइम है। अगर वो भी टाइम से ना टूटे तो फिर वो भी खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। जी, अभी तो फिलहाल जो NH3 का ये जो शिरो रिजॉर्ट के पास है, यहाँ से तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 दिन यहाँ इसको रिकवर होने में लगेंगे। तो पूरी कनेक्टिविटी अभी जो है टूट चुकी है। ये पूरा मनाली तक आप देखें तो जगह जगह पर रोड टूटे हुए हैं। पिछले कल यहाँ पर बाढ़ की स्थिति तो बहुत भयानक थी। पिछले साल भी आई थी पर उतनी ज़्यादा नहीं। इस साल ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर सड़कें सारी टूट गई है और तकरीबन मनाली तक हालात ख़राब है। कल बहुत ज़्यादा था, आज तो यानी कि 25% भी नहीं है। आज तो धूप भी है और अच्छी स्थिति है, यानी कि मनाली से लेकर यहाँ तक हालात बहुत मुश्किल हो गए। इससे आगे उतनी ज़्यादा नहीं है। कुल्लू तक इसी जगह हर साल इसी पॉइंट पे होता है ये राशन है और शिरो रिजॉर्ट के आसपास। स्थानीय लोगों ने सरकार से बार बार होने वाली आपदाओं की घटनाओं से बचने के लिए पक्के निर्माण कराने की अपील की। इधर बारिश से प्रभावित इलाकों में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। अधिकारी नुकसान का आंकलन कर रहे हैं और निवासियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक 20 जून से 26 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 158 लोगों की मौत हो गई और 38 लोग लापता हैं। इस साल हिमाचल में अब तक 90 बार अचानक बाढ़ आई है, 42 बार बादल फटने की घटनाएं घटित हुई हैं और 84 बड़े भूस्खलन हुए हैं, जिससे 2,454 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझी कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।